Good morning again, welcome you to Kheda Park. This time it is the English classes with that of one of the student known as Shashi. He is Safai Veer also with me. चलिए मैं आज इनसे थोड़ा सा बात करता हूँ, इधर आ जाओ. चलो वॉइस की बात करते हैं, है ना. Let us talk about voice today. It is of two types, active and passive. It is divided into three sects. First one is tense, second one is interrogative, and third one is imperative. So let us do tense. Tense part today you can see here. अब यहाँ इसको इस तरह से समझो. प्रेजेंट टेंस में तीन हिस्सा होता है जिसका वॉइस बनता है. जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट. उसी तरह पास्ट टेंस में भी तीन हिस्सा है जिसका वॉइस बनता है. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट. लेकिन जब फ्यूचर में आते हैं तो दो ही का ही वॉइस होता है. वो सिंपल फ्यूचर का होता है और फ्यूचर परफेक्ट का होता है. तो चलो मैं यहाँ पे सीधे समझता हूँ. मैं आम खाता हूँ, मेरे द्वारा आम खाया जाता है. इसका इंग्लिश क्या होगा? I eat mango. हाँ. The mango is eaten by me. वह अमरूद खाता है, उसके द्वारा अमरूद खाया जाता है. He eats guava. हाँ, he eats guava. Guava. हाँ. Guava is eaten by By him. Clear? समझ में आ गया? अब now you come to just present continuous. Present continuous में जैसे होता है कि मैं खेत जोत रहा हूँ, है ना. मेरे द्वारा खेत जोता जा रहा है. मैं खेत जोत रहा हूँ, मेरे द्वारा खेत जोता जा रहा है. क्या होगा? I plow field. I plow field. The field is being plowed by me. Clear? माँ भात बना रही है. Mother is cooking rice. राइस. माँ के द्वारा भात बनाया जा रहा है. Rice is being cooked by mother. वेरी गुड. पिताजी लकड़ी काट रहे हैं, पिताजी के द्वारा लकड़ी काटा जा रहा है. Father is cutting wood. The wood is being cut by father. वेरी गुड. क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब तीसरे में आते हैं कि मैं यह कर चुका हूँ, मेरे द्वारा यह किया जा चुका है. क्या होगा? मैं यह कर चुका हूँ. I have done this before. हाँ, I have done this. Done this. मेरे द्वारा यह किया जा चुका है. This has been done by me. This has been done by me. Is the concept clear? अब आते हैं पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस में आते हैं जैसे कि मैंने केले खाए. क्या होगा? I ate banana. मेरे द्वारा केले खाए गए. Bananas were eaten. Banana was eaten by me. It is simple past. Clear? अच्छा. बहन किताब पढ़ रही है, ना पढ़ रही थी. Sister was reading book. Sister was reading book. बहन के द्वारा किताब पढ़ी जा रही थी. Book was being read by sister. Sister, है ना. वह रेस दौड़ चुका था. He has run the race. रेस उसके दौड़ा जा चुका था. क्या होगा? His race. रेस ना, रेस had been run by him. रेस had been run by him. क्लियर? अब मैं आता हूँ फ्यूचर में. तो फ्यूचर में क्या होता है? सिंपल फ्यूचर. जैसे कि आई शैल डू दिस, मैं यह करूँगा, मेरे द्वारा यह किया जाएगा. क्या होगा? दिस विल बी डन बाय मी, है ना. दिस विल बी डन बाय मी और आई शैल डू दिस. क्या होगा? मेरे द्वारा यह किया जाएगा. तो ये हमने बता दिया, दोनों बता दिया, है ना. अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, उसके द्वारा सफाई की जाएगी. सैनिटेशन विल बी डन बाय हिम. हाँ, ठीक है ना. वह सफाई करेगा. he will do sanitation. क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब यहाँ पे आते हैं हम प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट में. तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? नॉट फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट. तो फ्यूचर परफेक्ट में होता है मैं यह कर चुका होऊंगा. दिस आई शैल हैव डन दिस. आई शैल हैव डन दिस. और यह मेरे द्वारा किया जा चुका होगा. तो क्या होगा? दिस will have been done by me. Concept clear? This will do.
है ना। आज यहीं रखते हैं, कल फिर उसको अगला करेंगे। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक।